इंग्लिश में कास्ट कहते हैं, इसी वजह से ये भी है, ये मोहम्मद शाह के है। नमस्कार दोस्तों, पुराने समय में जब भी हम बाज़ार में जाते थे, सामान के बदले में हम सामान ले लेते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, राजे महाराजाओं का दौर आया तो बदले करेंसी के साथ हम जो है सामान को खरीदने लगे। राजे महाराजाओं ने अलग अलग समय से, अलग अलग टाइम से अलग अलग करेंसी को चलाया। जैसे राजा की आर्थिक स्थिति होती थी, वैसे ही आर्थिक स्थिति के हिसाब से राजा के सिक्के बाज़ार में चलाए जाते थे। तो आज पुराने समय में कैसे सिक्के होते थे, बाज़ार में वस्तु विनिमय कैसे चलता था, तो ऐसे ही जो पुरानी कलेक्शन जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में हम गुलशन जी से हम आज बात करने के लिए आए हैं। गुलशन जी नमस्कार। नमस्कार सर, को सबसे पहले सिक्के स्टार्ट कहाँ से हुए थे? देखो, सिक्कों की शुरुआत आज से 2650 साल पहले हुई है जी। ईसा से 650 BC पूर्व जी। तो ये सबसे प्राचीन सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं जी। इन सिक्कों पे चिन्ह छपे होते हैं जी। उस समय जो अपने भारतवर्ष में अलग अलग 18 या 20 जनपद थे, हर जनपद के सिक्कों के बैक साइड में उस जनपद का निशान होता था। तो ये देखो सिक्कों पे ये पहली लाइन जो सिक्के हैं ये मैं बिल्कुल एक बार बोलूँगा कैमरामैन से, इसको बिल्कुल एक बार पास से देखो, ये एनिमल फिगर बनी हुई है जी। ये ब्राह्मी लिपि में ओम बनता है, ये जो चौथा अक्षर है ये ब्राह्मी लिपि के शक्कर है। दूसरे ये देखो स्वास्तिक बना हुआ है कि वो हिंदू लोग थे जी। लिपि लिखना इंडो ग्रीक सिक्कों के बाद जारी हुआ। पहले सिक्कों पे सिर्फ ये चिन्ह ही लिखे जाते थे जी। तो ये सिक्के पंचमार्क तांबे के और चांदी के होते थे, सोने के पंचमार्क कभी नहीं बने। ये बिल्कुल ये ईसा के जन्म से पहले के ईसा पूर्व के सिक्के हैं। ईसा पूर्व के सिक्के हैं बिल्कुल। ये देखो लिखा 3rd सेंचुरी BC जी। मार्क हैं। उज्जैन के सिक्कों पे ये अलग चिन्ह हैं, इन सिक्कों पे अलग चिन्ह हैं। ये जो चिन्ह हैं मौर्यकालीन हैं। मौर्यकालीन ये भी मौर्यकालीन है, लेकिन जनपद अलग है तो इन सिक्कों पे चिन्ह अलग अलग है। जो चिन्ह दिखाए गए हैं इसलिए इनके सिक्कों में पाए जाते हैं। विदिशा भी अशोका के टाइम में यानी कि मौर्यन काल में मध्य प्रदेश में विदिशा। हाँ, तो सम्राट अशोक अपने ज़माने में विदिशा का गवर्नर होता था जी। और ये विदिशा से ही प्राप्त हमें प्राचीन सिक्के। अब जो है सातवाहन टाइम के सिक्के हैं, ये गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था उस समय का जो है सबसे प्रतापी राजा था, तो सातवाहन समय के जो ये सिक्के हैं। इनका साम्राज्य साउथ में था, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में। ये धातु है रांगा, जिसको हम शीशा बोलते हैं, इंग्लिश में लेड बोलते हैं बिल्कुल। हाँ, ये बड़े बड़े सिक्के जो हैं इनका वजन भी देखो नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, ये कुषाण काल के सिक्के हैं, ये भी हम हरियाणा से मिलते हैं, रोहतक, औरंगाबाद, ये थ्रू आउट सारे हरियाणा में मिल जाते हैं कुषाण काल। ये पहली शताब्दी के सिक्के हैं। शान राजाओं के सिक्कों पे फोटो मिलते हैं, कनिष्क के, हविष्क के, वीमा कडफेसिस, कुजलू कडफेसिस। कुषाण वंश में इस कुषाण वंश में सोने के सिक्के भी बनाए गए जिनको कि दिनार बोलते थे। 2 दिनार का सिक्का होता था 16 ग्राम का, एक दिनार 8 ग्राम का होता था, और ये आधा दिनार के सिक्के भी वजन में हल्के ऐसे होते चले गए। जैसा कि सर ने विस्तार से सभी सिक्कों के बारे में बताया, ये सातवाहन वंश के सिक्के मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी उस समय का जो है सबसे प्रतापी राजा था, और उस समय जो है सोने के सिक्के भी होते थे। इन सिक्कों के ऊपर जो है राजाओं के चित्र बने हुए होते थे, जो कि उस समय के एक महान जो राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, वो अपने आप में जो है इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं इतिहास की, वो अपने आप में ये सिक्के जो हैं गवाही दे रहे हैं उस समय की। अभी हम आपको जो है सल्तनत काल और मुगल काल के सिक्के दिखाने जा रहे हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद मोहम्मद गौरी के वापस गजनी लौट जाने के बाद उसने अपने उत्तराधिकारी को कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया और वो वापस गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में शासन किया है।
तो ये कुतुबुद्दीन के कुएंस हैं जो फ़ोटो में दिखाए गए हैं गुलाम वंश के। ये देखो मोहम्मद गोरी के सिक्के हैं इस लाइन में। ये जी इसके एक तरफ घुड़सवार बना होता है और दूसरी तरफ नंदी बैठा होता है। जी और ये सिक्के चांदी के, तांबे के और सोने के बने हैं। जी और ये दूसरे ये सिक्का जो आप दूसरा देख रहे हैं ये इल्तुतमिश। जी ये इल्तुतमिश इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जी तो इल्तुतमिश ने ये सिक्के चलाए, ये तांबे के सिक्के। और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया बेगम बनी सुल्ताना। तो ये उसके कौन से सिक्के हैं। उस समय इन सिक्कों को जीतल बोलते थे। जी जैसे हम बोलते हैं ना 1 पैसा 2 पैसा 1 आना, उस समय में इन सिक्कों को जीतल बुलाया जाता जो तांबे के सिक्के हैं। जो सोने के सिक्के होते थे उनको दिनारी बुलाया जाता था। जी और ये वाले देखो, उसके बाद जलाल रजिया के बाद ये नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, इसने राज किया है 644 से 664 हिजरी सन तक। ये उनके सिक्के हैं। ये उसके बाद ये गियासुद्दीन बलबन आया, ये गियासुद्दीन बलबन के सिक्के हैं। जी ये भी जीतल के सिक्के हैं। हाँ, इन सिक्कों को, तांबे वाले सिक्कों को जीतल बोलते हैं। जी और चांदी वाले सिक्कों को टंका बोलते हैं। जी सोने वाले सिक्के को दिनार बोलते हैं। दिनार बोलते हैं। तो उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन के सिक्के हैं, जलालुद्दीन फ़िरोज। जी इसका पूरा नाम जलालुद्दीन फ़िरोज था। ये 689 में बैठा और 695 तक रहा। जी फिर इसका भतीजा आया बाद में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पे बैठ गया। जी ये वाला इसने ये सिक्के चलाए। इन सिक्कों को गन्नी बोलते हैं। जी ये मोहम्मद गोरी के। हाँ, ये यालदीज है, इसका यालदीज के सिक्के हैं। इसने भी दिल्ली पे थोड़ा टाइम राज किया। जी और ये फिर इल्तुतमिश, रजिया बेगम, अलाउद्दीन मसूद, ये अलग, ये बहराम शाह, सबके सिक्के अलग लगाए हुए हैं। ये फिर खिलजी वंश के हैं, ये तुगलक वंश के हैं, ये अलग लगाए। ये फ़तेह खान है, ये जो आप अपना हरियाणा में फतेहाबाद नहीं है, हाँ जी, ये इसके नाम से फतेहाबाद बसाया गया, फतेहाबाद ने। बिल्कुल फतेह खान के। हाँ। अच्छा, ये फिर उसके बाद सुल्तानों के बाद आपके ये मुग़ल सिक्के आ जाते हैं। जी मुग़ल काल के बाद जो है 1526 से मुग़ल पीरियड जो है स्टार्ट हुआ था पानीपत के युद्ध के साथ ही। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, ये दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। तो ये सूरी वंश के सिक्के हैं। देखो नाम लिखा शेर शाह सूरी। इस सिक्के का वज़न 20 ग्राम होता है। जी शेर शाह के बाद उसका लड़का इस्लाम शाह बैठा, ये इस्लाम शाह के सिक्के हैं। ये भी वज़न में 20 ग्राम होते हैं। ये सिक्के बनाने की टकसाल शेर शाह सूरी की नारनौल में भी होती थी, हिसार में भी होती थी। जी हरियाणा में इनकी 2-3 जगह टकसालें थी सिक्के बनाने की। सिकंदर से। उसके बाद ये फिर मुग़ल सिक्के आ गए। ये हुमायूं के सिक्के हैं। ये हुमायूं ने दोबारा इसको हराया, मुग़ल राज्य की स्थापना की। ये फिर हुमायूं के सिक्के हैं। ये अकबर के सिक्के हैं सारे। ये सिक्के को समझ जैसे दाम बोलते थे। जी सिक्कों के करेंसी के नाम सिक्कों के बदल रहते हैं हर टाइम में। जैसे उस समय हम इसको बोलते हैं जीतल होता था, हाँ जी, हाँ जी। इसको बोला। अब आजकल भी चल भाषा के चलन में बोलते हैं इस चीज़ के कितने दाम हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी। ये वो दाम है, सिक्का दाम, ये सिक्के का नाम है, उस दाम समय का दाम। अच्छा, शेर शाह सूरी के टाइम में इसको हम पैसा बोलते थे। जो शेर शाह सूरी ने सिक्के चलाए, पैसा शब्द शेर शाह सूरी के समय में शुरू हुआ। मुग़ल टाइम में इसको हम दाम कहने लग गए। ये जहाँ बनते थे, ये देखो दिल्ली, ये दिल्ली के सिक्के हैं। दिल्ली बने टकसाल थी सिक्के बनाने की। ये लाहौर में भी सिक्के बनाने की टकसाल थी। ये अलग अलग टकसालों के नाम है। ये अजमेर में थी, हिसार में भी मुग़ल टाइम की टकसाल थी। उस समय लगभग 90 टकसालें थी मुग़ल टाइम में। ये अकबर के बाद देखो भाई, ये जहांगीर के सिक्के आ गए हैं। जहांगीर ने कुछ इलाही सिक्के भी चलाए हैं। जहांगीर ने एक अलग से सिक्के चलाए थे, दीन इलाही। अकबर ने इलाही धर्म चलाया था। तो उसने सिक्कों पे इलाही सन लिखा। इलाही सन लिखा। इलाही सन वाले सिक्के भी इनमें हैं। अच्छा, फिर ये आगे, ये जहांगीर के आगे हैं। ये देखो छोटे करेंसी, जैसे ये 1 दाम था तो ये हाफ दाम हो गया, उसका 1/4 हो गया। ये छोटे सिक्के बनते चले गए। ये ऐसे तरह अलग तरह है। ये औरंगजेब के सिक्के आ गए हैं। ये इसी तरह आगे जाके ये औरंगजेब ही है। ये मोहम्मद शाह के है। मोहम्मद शाह।
बिल्कुल। मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ हाँ बिल्कुल। मोहम्मद शाह रंगीला। जी। ये अकबर के चांदी के रुपए दिखाए गए हैं, ये फ़ोटो में जो फ़ोटो लगाया गया है ये सोने की मोहर दिखाई गई है अकबर की। ये भी सोने की मोहरें हैं अकबर की, देखो ये तुगलक वंश की, ये गोल्ड मोहरें, ये चांदी के सिक्के उसके दिखा दिए गए हैं ये। जी। क्योंकि एग्जीबिशन रखते रहते हैं हमें बोर्ड, तो बोर्डों पे हम चांदी सोने के सिक्के नहीं लगाते हैं, जी। तो तांबे के सिक्के दिखाए जाते हैं ताकि लोग उखाड़ के ना ले जाएं। जी बिल्कुल। जो कि आज हम आपको जो है बहुत ही रेयर चीज़ दिखा रहे हैं, अकबर के समय के सिक्के। अकबर जो है, अकबर बादशाह जो है उस समय कौन से सिक्के यूज करता था, अकबर की जो है आम जनता जो है उस समय कौन से सिक्के यूज करती थी अकबर के शासनकाल में। जो मैं आपको आज ये सिक्के दिखा रहा हूँ, ये अकबर के समय के सिक्के हैं जो उस समय यूज़ किए जाते थे। आज जैसे हम जो है आम जो सामान लेने के लिए रुपया जो है करेंसी यूज करते हैं, वैसे बादशाह अकबर के समय के आज मैं आपको ये बहुत ही जो रेयर सिक्के हैं, जो आज तक जो है ऐसे सिक्के आपने नहीं देखे होंगे, जो गोल्ड के सिक्के थे जो बादशाह अकबर के समय में चलते थे, आज मैं आपको वो सिक्के दिखा रहा हूं। और मैंने आज आपको जो है ऐसे सिक्के दिखाए हैं जो कि सल्तनत काल के टाइम के, चाहे अलाउद्दीन खिलजी के समय के सिक्के हों, गिर के समय के, शाहजहाँ के समय के, औरंगजेब के समय के, चाहे मोहम्मद शाह रंगीला के समय के सिक्के हों, तो मैंने आज जो है पूरे सल्तनत काल का और मुग़ल काल का जो है जो बहुत ही जो रेयर कलेक्शन है वो आज हमने गुलशन जी के माध्यम से जो आज हमने दिखाने की जो है बहुत जो कोशिश की है। ये जो जितने भी सिक्के हैं आज आम जनता जो है इनके बारे में जान ही नहीं पा रही थी, जो आज हमने सिक्के के माध्यम से आज इतनी बड़ी जो है आज जानकारी आज हम शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी ही जो ऐतिहासिक चीज़ों के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।